दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पवन सिंह के बारे में, जो कि भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, जिनको कि बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन फिर उन्होंने वहां से लड़ने से मना कर दिया, असमर्थता जताई वहां से लड़ने में। क्या है इसके पीछे का फैक्ट, क्या है कारण, क्यों आखिर पवन सिंह ने मना कर दिया वहां से चुनाव लड़ने से? आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बहुत ही अच्छी होने वाली है। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो की जानकारी अब तक पहुंचती रहे। यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आते टाइम मैं हमेशा कुछ न कुछ उस वीडियो में फैक्ट लेके आता रहता हूं, जो कि आपको जानने में मदद मिलती है। कि कोशिश करता हूं कि कुछ ऐसी बेहतर वीडियो बनाऊं, ताकि आप भी उससे कुछ जान सकें और समझ सकें। दोस्तों, पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना क्यों कर दिया? तो बहुत सारे लोगों की माने तो इसके पीछे एक वजह बताई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तमाम बंगाल की बहुत सारी लड़कियों के ऊपर जो गाने इनके फिल्माए गए थे, जिसमें थोड़ी सी अश्लीलता दिखाई गई थी, बंगाल की लड़कियों को टारगेट किया गया था, कहीं न कहीं उनको दिखाया गया था उस तरीके से। तो इस वजह से उन्होंने वहाँ से लड़ने से मना कर दिया। शायद उसका गलत इफ़ेक्ट पड़ता, या फिर चुनाव हो सकता है कि चुनाव वो वहाँ से हार जाते। अब बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, इसके पीछे की वजह कुछ और है, या उनका पर्सनल रीजन था। और अब तो सुनने में ये आ रहा है कि उनके साथ कभी उनकी दोस्त रही, जो अक्षरा सिंह है, आपको पता ही होगा। अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिलेशंस के बारे में तमाम चीजें उड़ी थी, बहुत सारी न्यूज चल रही थी सोशल मीडिया पे। लेकिन आजकल वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा खिलाफ ही रहते हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जब देख रही है कि पवन सिंह वहां से मना कर दिए लड़ने से, तो अक्षरा सिंह से कहीं न कहीं बीजेपी के लोग मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं कि अक्षरा सिंह को वहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। अब आने वाली देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले टाइम में क्या अक्षरा सिंह वाक़ई में चुनाव वहाँ से लड़ती हैं, या फिर एक अफ़वाह है, एक रूमर है, या लोगों ने सिर्फ़ अपने मन से बातें बताई है, या फिर जो है कि ऐसे ही झूठी बातें उड़ रही हैं। लेकिन अगर देखने वाली बात होगी आने वाले टाइम में कि अक्षरा सिंह वाक़ई में क्या चुनाव लड़ेंगी वहाँ से। अगर लड़ती हैं तो फिर पवन सिंह किस पार्टी का दामन थामते हैं, या किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के लोग पवन सिंह से मुलाकात किए, जब उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो आम आदमी पार्टी के लोग पवन सिंह से मुलाकात किए और उन्होंने दिल्ली से उनको चुनाव लड़ाने की बात कही है, जो कि मनोज तिवारी के अपोजिट। आप सोचिए कि मनोज तिवारी, जो कि फिर ये भी भोजपुरी फिल्मों या गानों से रिलेटेड है, वो दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं। तो उनके खिलाफ जो है कि कहीं न कहीं आग उतारने की तैयारी है, आपकी कोशिश यही है। आम आदमी पार्टी की कोशिश अब देखिए क्या रंग लाती है, या फिर पवन सिंह आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, या फिर किसी और पार्टी का दामन थामते हैं, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। फिलहाल अभी पवन सिंह ने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं दी है कि आखिर वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, या फिर किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से नहीं लड़ेंगे। अब लेकिन कुछ दिनों में ही, क्योंकि आने वाला चुनाव है सामने, तो बहुत जल्द ही बहुत चीज़ें कन्फर्म हो जाएँगी, बहुत क्लियर दिखाई देने लगेगा कि वाक़ई में अगर चुनाव पवन सिंह लड़ते हैं तो किस पार्टी से लड़ते हैं। क्या वो बीजेपी के अब खिलाफ जाके लड़ेंगे, या फिर बीजेपी से ही कहीं और से चुनाव उनको लड़ाया जाएगा? और देखने वाली बात ये भी होगी कि हो सकता है कि दूसरी पार्टी का दामन थामते हैं, या ये भी हो सकता है कि शायद किसी पार्टी से पवन सिंह चुनाव ना लड़े। ये मैं सोचता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि किसी पार्टी से वो चुनाव ना लड़े, क्योंकि ये गायक हैं। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जब आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हो, अगर आप कोई गायक या एक्टर हो, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, फैन फॉलोइंग है, तो कहीं आप किसी किसी विशेष पार्टी से जाते हो, चुनाव लड़ते हो, कहीं से भी, तो कुछ न कुछ आपके जो फॉलोअर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि पार्टियों को सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन सिंगर, एक्टर, या फिर जो बड़े-बड़े ऐसे इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि पार्टियों में जातिगत या फिर धार्मिक बहुत सारी राजनीतियाँ जुड़ी होती हैं। तो इन सबसे परे वो लोग होते हैं, शायद इसी वजह से उन्होंने मना कर दिया है। अब आने वाले टाइम में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, देखना होगा कि वाक़ई में इसके पीछे क्या वजह है, लेकिन अभी तक कोई वजह क्लियर नहीं हो पा रही है। अपने हिसाब से सारे लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मतलब क्या वजह हो सकती है इसके पीछे कि पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।